पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमेशा कमिटेड रही है पोलियो का खात्मा करना है। जालिम वारिस है, ये ट्रैवल करता है। फेंसिंग हो गई है अफगानिस्तान में, तो बलूचिस्तान में आपने देखा होगा बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई। हमारी हायर अथॉरिटीज हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। सेफ्टी ऐप है, क्लिक करते हैं वो नंबर, विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस उनके पास मौजूद होती है। और पोलियो सर्वाइवर आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग होता है कि अगर वैसे तो पंजाब में ये केसेस बहुत कम है, बड़े रेयर हैं कि कोई इनकार करता है, तो किस तरह से उन्हें कन्विंस किया जाता है कि ये पोलियो के कतरे आपके बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं? आप खुद को भी मिसाल के तौर पर यकीनन सामने रखती होंगी। जी जी बिल्कुल ऐसे सर। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अपने जो सबसे हमारा लोअर स्टाफ है, जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, बेसिकली वो ही हमें इन्फॉर्म करते हैं कि कौन सा घराना जो है वो इनकारी है और कौन सा घराना इनकारी नहीं है। सही। तो उसमें फिर ये होता है कि बीइंग अ डिप्टी डीएचओ मैं नॉर्मल मॉनिटरिंग तो करती हूँ, रैंडम टीम ही चेक करती हूँ पोलियो में, लेकिन वो जो रिफ्यूज़ल्स घर होते हैं वहाँ फिर मैं खुद जाती हूँ। सही। वहाँ मुझे जाना पड़ता है, वहाँ मुझे एग्जाम्पल देनी पड़ती है कि अपनी एग्जाम्पल देनी पड़ती है दैट आई एम अ पोलियो सर्वाइवर। और अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते और पोलियो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि 2-4 हफ्तों की या 2-4 महीनों की है, ये एक उम्र भर का लाइलाज मर्ज है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना देंगे और उसको इतना स्टेबल कर देंगे तो आप इनकार कर दें, अदरवाइज हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, इट्स अप टू यू। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी गई हूँ वहाँ से उन लोगों ने मेरे हाथों से बच्चों को कतरे जरूर पिलाए। ज़बरदस्त। और वाकई इंसानी खिदमत के लिए आप ये करी और फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर इस तरह लोगों को कन्विंस भी करना, क्योंकि वाकई लोग जो हैं अभी भी इनकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त काम करिए। अच्छा उस्मा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं 1994 से लेकर अब 2026 तक अभी भी हम देख रहे हैं हम इससे मुकम्मल खात्मा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे क्या अहदाफ हैं, क्या रुकावटें हैं जो हमें रोक रही हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इसका मुकम्मल तौर पर अब खात्मा हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई माहम के आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में एक नेशनल कॉज को टाइम दिया। पोलियो आपको पता है एक लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमेशा कमिटेड रही है कि उन्होंने पोलियो का ख़ात्मा करना है। आप 1994 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जंग बहुत अरसे से हम लड़ रहे हैं। हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि पूरी दुनिया तो पोलियो फ्री हो गई है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रह गए। आपको पता है मैं लास्ट ईयर उम्रे के लिए गई तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह की बहुत लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो हुकूमत है वो 100% कमिटेड है कि हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। अब आप पूछेंगे कि अभी तक क्यों पोलियो फ्री नहीं हुए हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस बड़ा जालिम वायरस है। ये ट्रैवल करता है ये ह्यूमन कैरियर्स के थ्रू, स्टूल के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू। आपको पता है कि हमारा जो अब हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनका आना जाना जो है वो इंटर प्रोविंशियल भी है और आपके बॉर्डर्स के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू भी बहुत आना जाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फेंसिंग हो गई है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे बलूचिस्तान में आपने देखा होगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। जो केसेस इतने ज़्यादा आपको वहाँ पे नज़र आते थे अब बहुत कम हो गए, क्योंकि बॉर्डर पे कंट्रोल आ गया है। अब वहाँ पे कोई बच्चा कतरे पिए बगैर उसको एंटर नहीं होने देते। सिमिलरली पंजाब की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा दायरा कार पंजाब है, तो मरियम नवाज साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर, वो फ्रंट से ये प्रोग्राम लीड कर रही हैं। और उन्होंने जो प्रोविंशियल टास्क फोर्स में हमें हदफ दिया था, उन्होंने कहा था आपने इसको 0 लेवल पे लेके आना है। अब पंजाब तो बेचारा फायर फाइटिंग इसलिए कर रहा है, ये तकरीबन 3 साल पहले हम पोलियो फ्री हो चुके थे, लेकिन आपको पता है हमारे इंटर प्रोविंशियल जो बॉर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल अटक खुर्द है वो केपी से, फिर रहीम यार खान सिंध से, आप फोर्ट मनरो ऊपर देखें डीजी खान तो बलूचिस्तान से। तो ये जो आना जाना है इसको फिर सीएम साहिबा ने कहा आपने सख्ती से मॉनिटर करना है, क्योंकि ट्रैवल करके आ जाता है ना वायरस। तो हमारे सिर्फ 3 इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से, इन्फेक्टेड से मुराद मेरी ये नहीं है कि हमारा कोई फिजिकल केस था, इन्वायरमेंटल सैंपल्स होते हैं जो कि WHO वाले लेते हैं और वो NIH में भिजवाए जाते हैं। 31 साइट्स
ऐसी हैं पंजाब में जहाँ से ये एनवायरमेंटल सैंपल्स लिए जाते हैं, हर महीने लिए जाते हैं, और उससे पता चलता है हमें कि जो एनवायरनमेंट में जो पोलियो वायरस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब आप यकीन करें कि ऊपर से लेके नीचे तक हमारे मिनिस्टर से लेके हमारी चीफ सेक्रेटरी से लेके हेल्थ सेक्रेटरी से लेके पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, एक वो पूरी टीम है जी। उस टीम की काविश से पिछले साल 5 एरेडिकेशन कैंपेन्स जो चली थी, अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 31 साइट से जो हमें रिपोर्ट मिली है सब सैंपल्स नेगेटिव है। और ये बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब जो है तकरीबन पोलियो फ्री है इस वक्त। लेकिन हमने अभी चूंकि हाई ट्रांसमिशन सीजन चल रहा है, फिर लोगों का आना जाना है, तो हमने विजिलेंट रहना है। हमने बिल्कुल इसमें चौकन्ना रहना है और हर वक्त का 17 फुल टाइम ये जॉब है। 17 इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हम 0 पे लेके आए, और ये अकेले नहीं हो सकता, ये बड़ी मेहनत, बड़ी काविश, बड़ी कमिटमेंट के बाद। इसी कामयाबी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से लाहौर जैसे हम मेगा सिटी की बात करें, 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी वाला शहर, फील्ड मुहिम चलाना भी एक यहाँ पर मुश्किल काम है। पंजाब में हम देखते हैं कि रवा बरस पोलियो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जिस तरह उस्मा साहिबा भी बता रही हैं। इस कामयाबी के पीछे क्या फॉर्मूला था, क्या स्ट्रेटजी रही? सर देखें, मेरे पास जो टाउन है ना, रावी टाउन, इसमें शादरा, बदामी बाग और अंदरून शहर जैसी सिटी आती है, ठीक है सर। दे आर मोस्ट क्रिटिकल एरियाज जहाँ पे पश्तून भी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे नोमैड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अर्बन रूरल एरिया स्लम है, और वॉल सिटी का तो आपको पता है कि उसकी डायमेंशन ही बहुत डिफरेंट है। सही। तो फिर जो मैंने अपनी टीम्स के साथ, बेसिकली मेरी टीम इज़ वेरी सिंसियर टू मी, आई हैव नो किड्स और दे ऑल लाइक माई बच्चाज ना। तो मैं उनको जो बात समझाती हूँ, अब मैंने डिवाइड इस तरह से किया हुआ है कि जो पश्तून पॉपुलेशन है वहाँ पे हमने पश्तून वर्कर्स लगाए हैं, अच्छा, ताकि वो उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर लें। सही। वॉल्ड सिटी में हमने वॉल्ड सिटी के लोग लगाए हुए हैं, ठीक है, जो कि उनको अच्छे से कन्विंस कर लें। शादरा वाले जोन में हम शादरा वाले लोगों को रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह LQS के रिज़ल्ट मेरे 100% रहे हैं। मिनिमम मेरे रिफ्यूज़ल्स रहे हैं, मिनिमम से भी मिनिमम, हार्डली मतलब ये कह लें कि 8 से 10 रिफ्यूज़ल्स आए होंगे जो कि हमें कवर्ड करवाने पड़े। मतलब ये इसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। ये तभी होती है जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके जिन्होंने कतरे पिलाने हैं ना, असल काम तो उनका है, ठीक है, असल काम उनका है, जिन्होंने तपती गर्मी में भी निकलना है, बारिश में भी निकलना है, धूप में भी निकलना है, ठीक है। असल जो मैं कहती हूँ शुरू वहाँ से होता है, वहाँ से नो डाउट हमारे हायर अथॉरिटीज हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। दे आर प्रोवाइडिंग अस एट राइट टाइम, उन बच्चों की मेहनत का मुआवजा दे रही हैं, उन बच्चों के लिए जो है वो मतलब, बट स्टिल जो डोर टू डोर जाना ठीक है, और उस टारगेट को विदिन 7 डेज, बाकी डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन की मुहिम होती है, लाहौर में संडे भी लगता है, ठीक है, और हमें ये डायरेक्शन होती है कि संडे नाइट और सैटरडे नाइट को, मतलब वैसे इनकी रूटीन में टाइमिंग होती है 5 बजे, लेकिन सैटरडे और संडे को इन्होंने नाइट तक काम करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारे वर्कर्स, और स्पेशली मेरे टाउन की गारंटी तो मैं देती हूँ, क्योंकि मैं खुद उनके साथ फील्ड में होती हूँ, मेरे चीफ भी मेरे साथ फील्ड में जाते हैं, वो मॉनिटरिंग करने समटाइम आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो रात को उस टाइम भी, जो बच्चे रात को, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, या जो मांगने वाले होते हैं, ये रात को घर में आते हैं, वो सुबह के टाइम पे NA रिकॉर्ड हो जाते हैं, उन्होंने आना होता है शाम के टाइम, रात के टाइम वापस, तो वो रात को जाकर वो उनको फिर हम रात को जाके कवर करते हैं। जबरदस्त, वाकई ये बहुत बड़ा काम है, डोर टू डोर जाकर और मेक श्योर करना, ये वाकई हमारे लिए और जब तक वो बच्चे हैं, एक तो वो रिगार्ड बहुत ज्यादा करते हैं मेरे तमाम वर्कर्स, ठीक है, और दूसरा ये है कि जब वो ये देखते हैं ना कि हमारी मैडम अगर इस कंडीशन में आ सकती हैं, तो मतलब फिर उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है, फिर वो दिल से काम करते हैं, और दिल में ये और दैट्स व्हाई
मेरे कोई LQS फेल नहीं होते, मेरे मिनिमम टू मिनिमम रिफ्यूजल्स होते हैं और वही बच्चे रह जाते हैं जो कि ज़िले से या मुल्क से बाहर गए होते हैं। जो वदन जिला बच्चा होता है वो मेरा वर्कर 7वें दिन तक मुझे कवर करके देता है। अच्छा, वर्कर्स की ही बात करिए, वर्कर्स के मसाइल पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा उस्मा साहिबा, जिस तरह हम पोलियो वर्कर्स की बात करें, हमले के हवाले से बात करें या सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो बड़ा मसला रहता है इनका। और जिस तरह से पंजाब में रवां साल हमने देखा कि 3 बड़ी मुहिमात में ये भी शामिल था कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इंतज़ामिया या पुलिस मिलकर क्या कोऑर्डिनेशन करी, कितने मुतहरिक है? जी देखिए, हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हर वक्त कंसर्न रहती हैं हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स से, और वो कहती हैं कि नंबर 1 उनको आपने 100% सिक्योरिटी देनी है। हमारे सारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हमारे साथ खड़ी होती हैं और हमारी मीटिंग्स में वो शामिल होते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है। जिस तरह ये बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, ये जो बात इनके पास एक एरिया है ना, तो ये अब आप देखें पूरे पंजाब की प्लानिंग ये इसी तरीके से होती है हर ज़िले में। क्लस्टर्स बनते हैं, माइक्रो प्लानिंग होती है, उसकी पूरी 4 टियर्स पे मॉनिटरिंग होती है, फिर कहीं जाके ये सारे हाउस होल्ड्स कवर होते हैं और एक एक बच्चे का डाटा जो है वो ना सिर्फ इनके पास होता है, ये फिर अपने डैशबोर्ड से ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे EOC हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे कंट्रोल है इसका, वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद वो सारा डाटा शेयर होता है NEOC से, जो कि नेशनल लेवल पे आपका पूरा कलेक्शन करते हैं और आप वहाँ पे जो है मॉनिटरिंग करते हैं। क्योंकि देखें ना, खाली पंजाब से अगर हम ख़त्म कर देंगे पोलियो तो पाकिस्तान तो पोलियो फ्री नहीं कहलाएगा ना। तो हम अब एक होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान को फ्री करना है। अब द प्रॉब्लम इज, मैं आपको जरा थोड़ा सा पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि हमारी पंजाब में जो EPI है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो बहुत ज़बरदस्त है, 95% है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ बाकी हमारे सिंध में देखें 65% है, KP में भी बहुत वो आपको इतनी नहीं नज़र आती, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह हम लोग बहुत कम केसेस अब तो रह गए हैं। पंजाब में तो खैर कोई भी फिजिकल केस नहीं है, लेकिन सिंध में और KP में आपको अभी भी खबर आती है इस तरह की जो है खबरें तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम ये उम्मीद, ये जिस तरह लाहौर की इन्होंने बात, लाहौर तो इतना बड़ा चैलेंज बन गया था। आपको पता है अर्बन स्लम्स, ये जो पश्तून कम्युनिटीज बिल्कुल ये जो सारी हैं, ये हमारे लिए हाई रिस्क यूसीज थी सारी, इनको बार बार स्वीप किया गया है। हमने तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था वायरस। DG खान से एक सैंपल था, पता चला ये लाहौर से आया। तो इतनी खतरनाक हद तक क्योंकि इतने लोग जो 6 लाख लोग जो है साल में एंटर करके तो नए आ जाते हैं लाहौर में। तो ये चैलेंज जो है ये मेहनत से और कमिटमेंट से ही जो है ना, मतलब नीचे ऊपर से लेके नीचे लेवल तक, ये जिस तरह LQAS है हमारे सब इस वक्त पास हैं और लेकिन हमने रुकना नहीं है, हमने अपने आप को विजिलेंट रखना है और जो हमारी हाई रिस्क यूसीज है उनको फिर हमने बार बार जो है देखना है। और पोलियो वर्कर्स का अब जिस तरह आप कह रही थी कि पीछे थोड़ी हमारी शिकायत आई थी कि उनको जो उनका मुआवजा है वो सही तरह से नहीं पहुंच रहा है या कोई बीच में गड़बड़ है, उसकी बड़ी सख्ती से फिर मॉनिटरिंग की गई है। अब डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आते हैं और बिल्कुल हमने उनको बिल्कुल मुआवजे का और हर चीज का उनका ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर साहिबा, आप भी हमें ये बता दें कि आपकी जो टीम जाती है डोर स्टेप पे, आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी कि लोग उन्हें किस तरह से डील करें और क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? इससे पहले जो मैडम का एक पहले क्वेश्चन था सिक्योरिटी के हवाले से, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है एक सेफ्टी ऐप का, जैसे 1122 का एक नंबर होता है ना, वो तो हम कोई भी किसी भी मोबाइल से डायल कर सकते हैं। हमारे हर पोलियो वर्कर के मोबाइल के अंदर एक सेफ्टी ऐप है। अच्छा, जिसके ऊपर जब वो नंबर क्लिक करते हैं वो नंबर, तो विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस उनके पास मौजूद होती है। अच्छा। ये सेफ्टी ऐप जो है ये हमारे जो है वो रिसेंट गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन हमारी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कराई गई है।
ठीक। एंड दैट वाज योर क्वेश्चन एंड जी, जी। दिस इज द राइट जबरदस्त, आंसर। ये तो बहुत ही आप अच्छी चेक बात। कर सकती हैं रैंडमली भी जाके हर पोलियो वर्कर के मोबाइल के अंदर वो नहीं, सेफ्टी लेकिन ऐप मैं होगी। इसमें थोड़ा सा जी, ऐड करूंगी जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब, ये बात आप सही कह रही हैं, लेकिन जब हम यूसीएमओज और एरिया इंचार्ज उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम ये कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं कि आपने कोई चीज़ छुपानी नहीं है। इट विल गो टू योर क्रेडिट कि अगर कोई रिफ्यूज़ल है, कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ और बात है, जी। आपने उलझना नहीं, उलझना नहीं। आपने किसी के जबरदस्त। साथ हेड ऑन ये नहीं उनको करना, बताया हुआ है। आपने सिर्फ अपना जो सीनियर है उसको रिपोर्ट कर रिपोर्ट कर दें। सीनियर जाने सही। और उसका काम जाने। तो हम हेल्थ वर्कर्स को इस तरह से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो है ना ये पुलिस, ठीक वो है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत रेयर हो गया है। हमें मसला आया था जो 15 साल तक का जब वैक्सीन हमने मतलब बिल्कुल proper बिल्कुल आप guidance उलझे के ही साथ ना, ये सब ट्रेनिंग कुछ इतनी हो- अच्छी की जाती है कि जी, आप ना हाँ। उलझे तो कोई मसला ही नहीं कि होगा। कोई वक्त वो की किल्लत है, वक्त direct हमारे पास हम खत्म हो चाहते गया हैं है। कि मैडम, direct उसमें कोई भी ना और- confrontation उसमें भी हो। उस्मा छोटा साहब, सा आपका मजबूरन हाँ मुझे जी। शुक्रिया अदा करना Thank पड़ेगा, you, वक्त खत्म thank हो you, चुका है। thank you, इंशाल्लाह thank फिर you. इस पे कोई और नशिस्त रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।